हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टिश्यू एंड टिश्यू में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नर्वस टिश्यू टुडे. नर्वस टिश्यू comes from the word nerve. Nerve, you all know about the nerve cell. This is the largest cell and इस वाले सेल की जो लेंथ होती है वो अप टू 1 मीटर तक भी हो सकती है. सो बहुत सारे नर्व सेल्स कंबाइंड हो जाते हैं, दे गेट टुगेदर, देन दे फॉर्म टिश्यू. So today in this video we are going to discuss about the nervous tissue. Here I have drawn a diagram of nerve, or you can say it a neuron. This is the diagram. You are all going to make this diagram in your notebook. So let's start. This nerve cell is made up of 3 types. It contains 3 parts: a dendrite, a cell body, and a axon. And there are many subparts in it. This is a cell body. Cell body is like a cytoplasm of a normal cell. जो एक नॉर्मल सेल होता है उसके अंदर जिस तरह से साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर नर्व सेल में इसे सेल बॉडी बोलते हैं. सेल बॉडी का दूसरा नाम साइटन भी होता है. यहाँ से इसमें एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है इन द सेल बॉडी, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियस. एंड आई हैव drawn these dot-like structures in the cell body. These are known as Nissl granules. Nissl granules is a new word for all of you. Nissl granules are nothing but they are rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic, you all know, you all have studied about this in the previous chapter, cell. These Nissl granules are the rough endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum contains ribosomes, and ribosomes are involved in protein synthesis. It means the function of Nissl granule is also protein synthesis. So here in the nerve cell, Nissl granules form proteins in the cell body, and these proteins are then transferred to the other parts of the axons, other parts of the neuron like axon, dendrites, according to their requirement. So here are projections. हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बहुत थिन होते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर्स इसी वीडियो में आपको बताएंगे व्हाट आर द रिसेप्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, उनकी लोकेशंस क्या होती हैं. सो ये रिसेप्टर्स होते हैं, थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं. सो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं जहाँ पर ये एग्जैक्ट कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये पॉइंट है सेल बॉडी से जहाँ से ये ओरिजिनेट होंगे, दीज पॉइंट्स आर नोन एज डेंड्रॉन. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस सेल बॉडी, न्यूक्लियस, निसल ग्रैन्यूल्स, डेंड्रॉन्स, एंड डेंड्रॉन से ओरिजिनेट होते हैं डेंड्राइट्स. सो यहाँ पर जो है ये जो लाइन जा रही है इस तरह से लॉन्ग प्रोजेक्शन जो है, इसको सिंगल को बोलते हैं एक्सोन. नाउ आई हैव ड्रॉन अ शीट लाइक स्ट्रक्चर्स हेयर. दीज आर नोन एज माइलिन शीट. माइलिन शीट आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स. दे आर कॉइल्ड अराउंड द एक्सोन्स. जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होगी वहाँ पर आप गैप देख रहे हैं. सो ये जो गैप है इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर. नाउ एट लास्ट जहाँ पर ये एक्सोन ख़त्म होती है, न्यूरॉन का जहाँ पर डायग्राम ओवर होगा, दीज आर नोन एज नर्व एंडिंग्स, एंड दीज बल्जिंग पोर्शन एट द एंड ऑफ नर्व्स आर नोन एज साइनेप्टिक नोड्स. सो न्यूरॉन के मेन 3 पार्ट्स होते हैं: डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन. एक्सोन जो है ये इसकी लेंथ बड़ी होती है, और सेल बॉडी साइटोप्लाज्म के जैसे होता है नर्व सेल का, और डेंड्राइट्स जो हैं ये स्मॉल थिन प्रोजेक्शंस होते हैं जो सेल बॉडी से ओरिजिनेट होंगे, जिनके पास रिसेप्टर्स होते हैं.
डेंड्राइट्स से कनेक्टेड डेंड्रॉन्स होता है, सेल बॉडी में निसल ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस होते हैं, और एक्सॉन्स जो है इज रैप्ड बाय द माइलिन शीट, एंड एट द एंड ऑफ एक्सॉन्स दीज बल्जिंग पोर्शंस आर प्रेजेंट नोन एज साइनेप्टिक नर्व. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, और यू कैन से इट एज न्यूरॉन. You all have studied about the sense organs. These are the organs present in our body or the body of different animals that sense about the different things, different changes in our environment. So nose, tongue, eyes, ear, skin. There are 5 types of sense organs present in our body, and these sense organs, they perform their function with the help of receptors present on them. So here we are going to learn about these types of receptors. Different types of receptors present on the sense organs. First one is the nose sense organ. Its function is to smell. It smell because of the presence of olfactory receptors on it. Second one is tongue, taste, gustatory receptor. Eyes, sight, seen करना है हमें, तो उसके लिए फोटो रिसेप्टर्स होते हैं. ईयर, फोनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट फॉर परसीविंग साउंड इम्पल्स. Then skin, thigmo and thermoreceptors are there. There are 2 types of receptors present on the skin. Thermo means heat, जो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है, और थिग्मो मीन्स टच, कोई हमें टच करता है तो हमें पता लग जाता है, या हॉट ऑब्जेक्ट टच होगा तो हॉट चीज़ भी उसको सेंस कर लेती है स्किन की वजह से. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स. नाउ स्टिमुलस. स्टिमुलस वर्ड क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी हम अगर रोड पे जा रहे हैं तो हमारी आइज़ जो हैं अपने आप बंद हो जाती हैं अगर सामने से कोई कार की लाइट अगर हमारी आइज़ पे फॉल ऑन हो रही है. सो वो इमीडिएट जो रिएक्शन आता है, जो लाइट जो हमारी आइज़ पे आई उसको बोलेंगे स्टिमुलस, बिकॉज वो एक ऐसा चेंज है एनवायरनमेंट में जिसने हमारी बॉडी में कुछ चेंज लाया है, इंसिस्ट किया है. सो स्टिमुलस इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट. स्टिमुलस इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट दैट इंसिस्ट अ चेंज इन आवर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर देते हैं, आपने देखा है कि हम इमीडिएटली अपना हाथ रिमूव आउट कर लेते हैं, या तो हम रिमूव आउट कर लेते हैं या हमारे पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट वेसल है वो हमारे हाथ से गिर जाता है. सो व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी इमीडिएटली रिमूव आवर हैंड. सो हम अपना हैंड हटा रहे हैं, इट मीन्स हैंड स्किन है तो उसके ऊपर एक स्किन सेंस ऑर्गन यहाँ पर काम कर रही है एज अ सेंस ऑर्गन, और इसमें जो रिसेप्टर है वो यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर होगा. सो हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, बिकॉज हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने से ही हमारी बॉडी में कुछ चेंज आया है. सो हॉट ऑब्जेक्ट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस हेयर दैट इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर. रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया उसको, और रिसेप्टर मैंने आपको बताया था कि जो डेंड्राइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो रिसेप्टर है. सो रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया, वो स्किन के थर्मो रिसेप्टर है. टिल नाउ ये क्लियर हो गया होगा आपको स्टिमुलस एंड रिसेप्टर. तो जो रिसेप्टर है वो हमारा अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस वर्क करता है, कि स्टिमुलस जो होगा उसके अकॉर्डिंग रिसेप्टर उसमें यूज़ होगा. देन ये जो रिसेप्टर है इसकी वजह से हमारा इफ़ेक्ट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, हम अपना हैंड रिमूव कर देंगे वहाँ से. तो ये जो हैंड को रिमूव करना इसको बोलेंगे हम इफ़ेक्ट या रिस्पॉन्स आना. ये जो जर्नी है कंप्लीट, ये स्टार्ट होती है एक्शन पोटेंशियल से. ये एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, एक केमिकल सिग्नल और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह ट्रैवल करता है न्यूरॉन में, नर्व सेल में, और बहुत ज़्यादा फास्टली ये ट्रैवल करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. बिकॉज आप खुद नोटिस करना कि जब आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो आप इमीडिएटली अपना हाथ हटा भी लेते हो, तो वो सारा जो मैसेज है वो न्यूरॉन के थ्रू, आपके जो हैंड में जो स्किन है उसके रिसेप्टर के थ्रू न्यूरॉन से जाके वो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन देन उसको मैसेज करता है वापस हैंड को कि वहाँ से आपको हाथ हटाना है. सो आप
देखो हैंड से ब्रेन तक जाना मैसेज, ब्रेन से वापस मैसेज आना, इसमें टाइम लगना चाहिए, बट नो, जो इम्पल्स है, जो एक्शन पोटेंशियल है, जो नर्व इम्पल्स है, वो बहुत फास्टली काम करती है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी फास्टली काम करती है, वो मीटर के डिस्टेंस विद इन अ सिंगल सेकेंड कवर कर लेती है। सो ये जो एक्शन पोटेंशियल इतनी जल्दी कवर अप हो जाता है कि हमें पता भी नहीं लगता, इसीलिए हम इसको इनवॉलेंट्री और इमीडिएट रिस्पॉन्स बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स हमारी विश के अकॉर्डिंग है, बट वो अपने आप काम कर देता है, अपने आप हैंड हट जाता है वहाँ से, तो इसीलिए हम उसको इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स बोल देते हैं। सो जो अभी बताया है कि नर्व से, रिसेप्टर से नर्व लेके जाती है, नर्व से फिर वो ब्रेन तक जाता है, ब्रेन के बाद फिर वो वापस एक्शन रिस्पॉन्स आएगा, तो ये जो एक्शन रिएक्शन जो भी टाइम जिसमें लगता है, ये जो आता है इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर आता है। सो इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी में चेंज आएगा और वो इनवॉलेंट्री और इमीडिएट होगा उसी टाइम, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन एक रिफ्लेक्स आर्क बना लेती है कंप्लीट, कि हैंड से किस तरह से ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन से वापस किस तरह से हैंड में आएगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क या फिर उसका पाथवे, जो हम इसको अभी इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से इसी डायग्राम को देखो। अब नर्व इम्पल्स के बारे में, एक्शन पोटेंशियल किस तरह से एक न्यूरॉन में ट्रैवल करता है और वो जाता है ब्रेन तक। तो अब आप अपने माइंड में ये मत रखना कि हैंड से ओनली एक ही न्यूरॉन जाती है ब्रेन तक, वहाँ पर सेवरल न्यूरॉन्स आ जाती है और उस मैसेज को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र होना होता है पूरे न्यूरॉन में, देन उसके बाद एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी जाना होता है। तो जैसे मैंने बताया कि डेंड्राइट्स जो होते हैं, यहाँ पर इसकी टिप पे, एट द टिप ऑफ डेंड्राइट्स देयर आर प्रेजेंट सेवरल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ने स्टिमुलस को रिसीव किया, देन ये मैसेज गया डेंड्रॉन्स से सेल बॉडी से ये जाएगा एक्सॉन वाली लाइनिंग में कंप्लीट। अब ये एक्सॉन वाली लाइनिंग में जाने के बाद नर्व एंडिंग्स में आता है एंड एट लास्ट साइनेप्टिक नोब में आएगा। अब ये साइनेप्टिक नोब में आने के बाद यहाँ से एक और न्यूरॉन स्टार्ट होगी, देन उसके अंदर जंप कर जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बट यहाँ पर माइलिन शीट का फंक्शन क्या है? अगर यहाँ पर माइलिन शीट होती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेल बॉडी से यहाँ पर आके जंप करता है, देन नोड्स ऑफ रेनवियर नेक्स्ट नोड्स ऑफ रेनवियर, एट लास्ट इस तरह से जंप करते हुए बहुत हाई स्पीड से वो एट लास्ट साइनेप्टिक नोब तक पहुंच जाएगा। बट इफ़ देयर आर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, अनमाइलिनेटेड मीन्स माइलिन शीट इज़ एब्सेंट, सो उसको क्या करना पड़ेगा, नर्व इम्पल्स को डायरेक्ट यहाँ से ट्रैवल होना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगेगा और ये जंप नहीं कर पाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करता है। इट मीन्स हाई कंडक्शन की स्पीड करवानी है तो माइलिन शीट होना ज़रूरी है। माइलिन शीट होगी तो नोड्स ऑफ रेनवियर भी होंगे, देन वो सिग्नल जंप कर जाएगा, तो इससे हाई स्पीड बनती है। सो सेंस रिसेप्टर्स ने रिसीव करा स्टिमुलस को, देन डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, एट लास्ट साइनेप्टिक नोब। तो ये एक यहाँ पर आपके न्यूरॉन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल सा डायग्राम बनाया है कि एक ये न्यूरॉन है, सेल बॉडी, उसके अंदर न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट्स, ये उसके एक्सॉन, यहाँ माइलिन शीट भी बना सकते हो, बट आई हैव ड्रॉन दिस एज अ रफ डायग्राम, लिटिल बिट सिंपलर वन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर क्या होगा, ये साइनेप्टिक नोब से दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इसको मैसेज ले जाना है आगे ब्रेन तक। अब ये जो जंक्शन है, ये जो रेड पार्ट है जिसको मैंने मार्क किया है कि एक न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब और दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, इनके बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं साइनेप्स, और ये माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, बहुत ही माइन्यूट गैप होता है इन दोनों के बीच में। अब साइनेप्स से पहली वाली जो न्यूरॉन है उसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्स से पहले जो न्यूरॉन है, और साइनेप्स के बाद जो न्यूरॉन है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो यहाँ से आ रहा है
साइनेप्टिक नोब के ऊपर आ गया। अब ये यहाँ से जंप किस तरह से करता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाने के लिए। अच्छा, साइनेप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल करके केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके देन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जाने के बाद फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाते हैं। सो न्यूरॉन्स के अंदर जो है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइनेप्स पे केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके देन अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाते हैं। फिर यहाँ पे फिर से साइनेप्स आएगी, फिर से वो केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होंगे, देन अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। सो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल एट जंक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में सपोज करो ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है जिसका साइनेप्टिक नोब मैंने यहाँ पर बनाया, और ये दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है जिसके डेंड्राइट्स उसके कॉम्बिनेशन में होंगे, और ये जो बीच में है ये दिस इज नोन एज साइनेप्स। इसके अंदर प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। इनके अंदर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब इसके अंदर जब नर्व इम्पल्स दूर से आ रही है एक्सॉन से, ये एक्टिव हो जाते हैं और ये रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। ये अपनी मेम्ब्रेन के साथ कंबाइंड होकर यहाँ पर ब्रस्ट अप हो जाते हैं और अपने न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्स में रिलीज़ कर देंगे। ये ट्रांसमीटर्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो लाइनिंग है, जो मेम्ब्रेन है, उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये मैसेज चला गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। सो ये वाला जो पार्ट है इसमें केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड केमिकल्स एक्टिंग हियर आर एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो अगेन हम इसका पाथवे देख लेते हैं। सेंस रिसेप्टर, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, साइनेप्टिक नोब। तो ये तो हो गई प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला, देन उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर, अब यहाँ से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर फिर डेंड्राइट्स, नेक्स्ट वाली न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगा, देन उसके सेल बॉडी, देन उसके एक्सॉन में जाएगा। और ये जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। फिर आगे इसी तरह से कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, एट लास्ट ये जाता है ब्रेन के पास, वहाँ पे मैसेज पहुँचाता है। नाउ द रिफ्लेक्स आर्क, जो मैंने आपको बताया था पाथवे फॉलो होता है इन ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, वो रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनती है। स्टिमुलस, हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द स्किन, उन्होंने रिसीव कर लिया। अब यहाँ से न्यूरॉन में मैसेज गया, ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन मैसेज लेके गई सीएनएस। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आती है, ये भी आपको बताते हैं। देन उसके बाद सीएनएस से देखो वापस रिस्पॉन्स आया कि मसल को क्या करना है, मसल को काम करना है, इफ़ेक्ट देना है, रिस्पॉन्स देना है, दैट्स वाई मसल को यहाँ पर इफ़ेक्टर बोल रहे हैं। और मसल को ब्रेन ने मैसेज दिया कि मसल रिस्पॉन्स दे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करे, रिलैक्स हो और कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑल्टरनेट। और जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल करती है तो उसके अंदर मूवमेंट होता है। इट मीन्स जो जिसने उसको टच किया है वो वहाँ से अपना हैंड रिमूव कर देगा। यहाँ पर मैंने दो न्यूरॉन के नाम लिखे हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस करेगी, इट मीन्स जो रिसेप्टर से रिलेटेड होगी, और ये न्यूरॉन रिसेप्टर से मैसेज को लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। वेयरएज मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आती है इफेक्टर के पास। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है, ए एंड ई। ए मीन्स अप्रोच, अप्रोचिंग टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड ई मीन्स एग्जिट, एग्जिट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी में होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं दो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, एक बोन होती है स्कल, इसको क्रेनियम भी बोलते हैं, बोनी बॉक्स भी बोलते हैं। दिस बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन जो
एक्चुअल जो आम भाषा में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसको प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कोड को। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन। अब यहाँ से जो नर्व्स निकल रही होती है इनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं 12 पेयर्स की होती है, मीन्स इधर साइड भी और उधर साइड भी। ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल वर्ड आपको कैसे याद रखना है, बिकॉज स्कल, बॉनी बॉक्स और क्रेनियम, तो ये बोन जो है जो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, उधर से ब्रेन में से नर्व्स निकलती हैं। और दूसरी टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कोड में से निकलती है, मैसेज पहुँचाती हैं। ये 31 पेयर्स होती हैं। Cranial nerves and spinal nerves come under the peripheral nervous system, whereas brain and spinal cord comes under the central nervous system. And these two are the bone for the protection of brain and spinal cord. Hope you all have understood this topic very well. Kindly note it down in your notebook. Thank you for the video, for watching my video.